तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि थर्मो का मतलब होता है, या तो बोलो थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। थर्मो का मतलब टेम्परेचर, ठीक ना, टेम्परेचर। इसका मतलब ये होता है, ऐसे टर्म से तो नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इसको बोलता है कि इंटर रिलेशनशिप किसका बोला जाता है, इंटर, हम पूरा डिटेल में ही लिख सकते हैं, ब्रांच ऑफ, ये क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ये ना फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, केवल न्यूमेरिकल ही पढ़ना है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अब वो क्या डील करती है, विच डील्स, क्या डील्स करेगा, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ, क्या किस चीज का स्टडी करेगा, स्टडी ऑफ हीट, क्या लिखेंगे, हीट लिखेंगे, फिर क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर लिख सकते हैं, ओके, टेम्परेचर, कॉमा क्या लिख सकते हैं, ना प्रेशर भी आप इसी में लिख सकते हैं, प्रेशर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रेशर एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, एंड ना टेम्परेचर की, हीट, टेम्परेचर, एनर्जी एंड वर्क, एनर्जी एंड वर्क, क्या कर सकते हैं, एंड वर्क, ठीक है। तो क्या बोला, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर, एनर्जी, और क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड वर्क, एंड आल्सो देयर रिलेशनशिप बिटवीन, एंड दे आल्सो देयर रिलेशनशिप बिटवीन, उसमें क्या किया जा रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन देम, क्या है, बिटवीन देम। तो इन चीजों के बीच में क्या करना है, हम लोग को रिलेशनशिप बैठाना है कि हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गया और वर्क, ठीक है। और सारे बहुत सारे और फैक्टर हो सकते हैं, जो मेन मैंने उठाया है कि ये क्या है, थर्मोडायनेमिक ऐसा ब्रांच है कि मैंने एनर्जी को, एनर्जी के हेल्प से वर्क कैसे कर सकते हैं, या हीट के वजह से हेल्प से वर्क कैसे कर सकते हैं, या टेम्परेचर की वजह से वर्क कैसे कर सकते हैं, या क्या चेंजेज होगा ना किसी रिएक्शन में। अब मान लो इसी में एक और डेफिनेशन मान लेते हैं, एक हमको और भी पढ़ना है इसको, एक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ना, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, पहले इसको भी समझो साथ में, तो दोनों समझ में आएगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, इसको बोला जाता है द हीट, ऐसे लिख सकते हैं, द हीट और एनर्जी चेंज, और एनर्जी चेंज ड्यूरिंग क्या लिख सकते हैं, केमिकल प्रोसेस, ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस ना, केमिकल प्रोसेस में, और इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज क्या बोल सकते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। मतलब आप समझो, अब केमिकल थर्मो, अब आप लोग अगर बोला जाए आप लोगों को कि कंबस्शन रिएक्शन आप लोगों ने देखा है, किसी को पता है कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है, बोलो, एनीवन, कंबस्शन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ फैट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो अगर कोई चीज बर्न कर रही है तो क्या उस कंडीशन में, क्या बताओ, एनर्जी रिलीज होगी क्या, यस सर, एनर्जी रिलीज हुई ना, तो अब के, हाँ, कितना एनर्जी रिलीज हुई, कितना एनर्जी नहीं बता सकते ना, कितना हुई नहीं बता सकते, ऐसे देख के कैसे बताएंगे, थर्मोडायनामिक्स के थ्रू हम बताएंगे किसी सिस्टम में कितना एनर्जी रिलीज हो रही है, हम कैसे बता सकते हैं, जब हम लोग स्टडी करेंगे क्या, थर्मोडायनामिक्स का। एक दूसरा चीज, अब तुम ऐसे समझो, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब ये एकदम जनरल रूरल लैंग्वेज में जो होता है। अब मान लो तुमने क्या किया बेटा, ऐसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक ना, अब इंजन का एग्जांपल ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। अब तुमने क्या किया, यहां पे समझो, ऐसे तुमने क्या किया कि एक इसमें गैस भरी हुई है, इसमें क्या किया है, तुमने गैस भरा है, या तो गैस भरा है, अब इस गैस को क्या करो, तुमने हीट कर दिया, इसको क्या किया, तुमने हीट कर दिया, ठीक। तो अगर हीट करोगे तो आपका बताओ प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वेरी गुड। अब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो आपको पता था कि प्रेशर इंक्रीज हुआ, मान लो प्रेशर बढ़ा हुआ आगे साइड में, तो वॉल्यूम का कुछ चेंजेज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कुछ चेंज होगा। अगर इसको हमने हीट किया
तो वॉल्यूम अगर चेंजेस करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो फोर्स कितना इस पे लग रहा है, प्रेशर P के बराबर, कितना हो गया P। तो आपने वर्क यहां पे क्या दिया, एनर्जी दिया, इधर में क्या किया, एनर्जी दिया, तो इसके ऊपर प्रेशर लगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कुछ तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम या तो घटेगा या बढ़ेगा, कुछ तो होगा। तो वॉल्यूम मान लो घटा या बढ़ा, तुम उसको ऐसे ला मत लगाना। अभी मान लो तुमने क्या किया कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो हो सकता है पिस्टन, अगर पिस्टन लगा है तो ये किधर इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो मान लो ये V1 था तो ये V2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये वाला पिस्टन वाला है, ये वाला पिस्टन लगा हुआ है, तो V1 से V2 हो गया। मतलब क्या है, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ ना, V1 से V2, जब ये पिस्टन यहां से क्या करे ऊपर चला गया तो क्या डिस्प्लेस हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेस हुआ। तो क्या है, अब हमने क्या किया, जब एनर्जी दे रहे हैं तो आपका वर्क हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब वर्क हो गया। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो मतलब ये तो जनरल तुमको समझाया गया है कि वर्क से हम लोग एनर्जी से वर्क कर सकते हैं, एनर्जी से फोर्स डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें जो मैकेनिज्म होगी थर्मोडायनामिक्स में, इसी को अंडरस्टैंड करना है कि किसी रिएक्शन में, किसी मान लो कोई रिएक्शन आपने क्या किया, बंद बॉक्स में आपने कराया, बंद बॉक्स में आपने क्या किया, किसी गैस को हीट कर दिया, किसी गैस को बर्निंग गैस कर दिया, बर्निंग गैस किया, किसमें कर दिया, वो बंद है, मतलब वो क्या है, बंद है एकदम से, उसमें ऑक्सीजन भी है, ऐसा नहीं कि बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन है नहीं, तो बोलोगे बर्न कैसे हुआ। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने बंद कर किया। तो अगर पूछा जाए कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग थर्मोडायनामिक्स के थ्रू करेंगे, है ना। अभी कुछ बच्चे जो जरूर बोल देंगे सर बंद रहेगा तो कैसे रिएक्शन होगा, कैसे कोई चीज जलेगा, जबकि कंबस्शन रिएक्शन बिना ऑक्सीजन के नहीं होगा। तो इसमें जब हम लोग गैस डाले तो इसमें ऑक्सीजन भी डाल दिया, ऐसे समझो, ऑक्सीजन भी है और कोई गैस भी है। तो जब हम लोग जलाए बेटा इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी बंद में, तो कितना एनर्जी कितना हीट जनरेट होगा, कहां पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स में। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी, जब आगे जब आप चलोगे तो इसको पढ़ेंगे, बम कैलोरीमीटर, है ना, बहुत सारे कैलोरीमीटर हम लोग को पढ़ना है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो तुम डेफिनेशन समझ लो कि थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना क्या है, कि हम लोग के केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टाइप के रिएक्शन होते हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, कंबस्शन रिएक्शन हो गया, है ना, सब्लिमेशन हो गया। ये सब में कितना एनर्जी आपका रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, कितना अमाउंट ना, तो ये हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। अब तुम बोलो कि सर हमने क्या किया कि आइस को मैंने सॉलिड में कन्वर्ट किया, आइस को सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो तुमने बोला कि सर वाटर जब था तो वाटर में टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री के बीच में था, तो हमने आइस में कन्वर्ट किया तो टेम्परेचर 0 हो गया, तो एनर्जी चेंज हुआ कि नहीं, टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं। तो वहां पे हमको कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर चेंज किया तो क्या क्या चेंज हुआ, तो दैट विल कम्स अंडर थर्मोडायनामिक्स। बात समझ में आ रही है तुमको, थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा है थर्मोडायनामिक्स में करना क्या है हम लोग को। हाँ, जैसे वर्क का ले लिया मैंने, वर्क का भी बताया कि अगर मैंने कोई चीज एनर्जी दे रहे हैं, अगर मान लो तुमने एक और वर्क के ऊपर तुमको डेफिनेशन करके दिखा दे, इसको एक स्क्रीनशॉट लो, पहले एक स्क्रीनशॉट लो आप लोग। हाँ, ये चैप्टर मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ तो टेंशन मत लो, ये चैप्टर है भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना, जेई वालों नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन देके जाता है, 8 मार्क का चैप्टर है, 8 मार्क्स का, फिजिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, कभी कभी 8 मार्क्स का ये देके जाता है 2 क्वेश्चन, तो ये अच्छा है। लेकिन बट तुमको डरने की जरूरत नहीं है, आई टीच दिस चैप्टर मच बेटर। तो देखो इसमें क्या है, तुमको एक चीज, अगर मान लो तुमने क्या किया, किसी गैस को कंप्रेस किया, यहाँ पे मान लो तुम्हारा यहाँ पे एक वॉल्यूम है, ए वाला लाइन था, ये वाला इनिशियली, तो यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ पे P1 प्रेशर लगा दिया तुमने, कंप्रेस किया, या P लगाया, P मान लो एक्सटर्नल बाहर से हमने यहाँ पे प्रेशर लगा दिया, तो दूसरे यहाँ पे इसमें गैस भरी है। तो अगर मान लो हमने जब पढ़ा रहे थे तुम लोग को लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस बोल रहे थे बेटा,
तो हम क्या बोल रहे थे कि जब प्रेशर ज्यादा लगाते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे, या तो प्रेशर ज्यादा लगाओ तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी कि और गैसियस बन जाएगी, किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लिक्विड कन्वर्ट, अच्छा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो, वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? डिक्रीज होगा। अगर बाहर से लगाया तो डिक्रीज होगा। तो मान लो तुमने क्या किया यहाँ पे, अब दूसरे केस में यहाँ पे मान लो वॉल्यूम V1 था, तो ये वाला वॉल्यूम अब हो गया V2। क्यों वॉल्यूम ये घट गया? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तुमने लगा दिया यहाँ पे क्या लगा दिया तुमने? एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक, तो अभी मान लो यहाँ पे ये V1 था, तो ये वाला लेवल कितना हो गया? V2 हो गया। तो अब देखो, अब कितना, ये वाला जो पिस्टन है, ये वाला पिस्टन है, ध्यान देना, ये वाला जो है पिस्टन है, इसको बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन का मतलब ये है कि वो मूव करेगा, जैसे गाड़ियों में पिस्टन लगा होता है, मोटरसाइकिल वगैरह में वो मूव करता है, तो ये मूव करेगा। अब बोला जाए कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बोल। अगर पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ V1 से V2 में ना, तो आप जो भी लिखो कि आप लिख सकते V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, जो भी लिखना चाहो। हम सिर्फ बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक, अब हमारे पास वर्क है, तो अभी वर्क का किसी लड़के ने बताया कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में होता है। तो फोर्स कितना है? P एक्सटर्नल तुमने लगाया है, P एक्सटर्नल, और डिस्प्लेसमेंट कितना तुमने बता दिया V1 माइनस V2, तो इसको हम डेल्टा भी लिख सकते हैं। डिफरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा भी लिख सकते हैं क्या? तो अब बताओ, तुमने क्या किया कि प्रेशर के हेल्प से तुम वर्क कर रहे हो, प्रेशर के हेल्प से तुमने क्या कर दिया? वर्क कर दिया। तो अब कितना वर्क डन हुआ अगर इसके ऊपर प्रेशर लगाया? क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन अगर मान लो तुमने 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दिया, 10 एटमॉस्फेरिक या 100 बार प्रेशर लगाया, कितना वर्क डन लगेगा? तो कैसे बताओगे? वो बताओगे तुमने थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू। अब तुम ऐसे भी एक मान लो तुम्हारे घर में गाड़ी है, कोई कार है। अब कार का तुम्हारे पास इंजन जो है ना, इंजन, तो इंजन भी क्या है? ये थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल पे है कि तुम्हारा कार के अंदर कौन सा जा रहा है? पेट्रोल जा रहा है। पेट्रोल जा रहा है तो कितना लीटर पेट्रोल उसमें गया, तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस किया, तो वो कितने किलोमीटर चली, तो दैट विल बी कमिंग अंडर द थर्मोडायनेमिक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइडियाज अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। इसको ध्यान में रखना, ये इतना तो तुमको आइडिया केवल दिया जा रहा है थर्मोडायनेमिक्स में। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या बेटा? वो फोर्स और प्रेशर तो अलग अलग टर्म है ना? फोर्स एंड प्रेशर अलग, हाँ अलग अलग टर्म है, उसको मैं बताऊंगा। इसमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में क्या बोला जाता है? फोर्स इक्वल टू प्रेशर के बराबर आता है, अलग टर्म है। वेरी गुड, ठीक है। जब हम वर्क डन पढ़ाएंगे तो उसको वहां पे क्लियर करेंगे, अभी उतना डिटेल में मत जाओ। जब फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे कल परसों में, तो वहां पे फोर्स और प्रेशर को अच्छे से डिफाइन करेंगे, है ना। ऐसे तो फोर्स मत तुम करो, फोर्स इक्वल टू प्रेशर है यहाँ पे फर्स्ट लॉ में, आई विल टीच यू एट दैट टाइम। अभी देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ना है? पहला चीज हमको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स टर्म। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स टर्म, ठीक है। पहला चीज हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन टर्म हम लोगों को यूज होंगे, उसको पढ़ लो। सबसे पहला जो टर्म होता है उसको बोला जाता है सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक ऐसे समझो कि अब यहाँ पे मान लो कि एक मेरे पास कंटेनर है इस तरीके से, ठीक। अब ये जो हुआ कि इसको मान लो हमने इसमें कोई रिएक्शन कराया, इसको रिएक्शन कराया, तो अब ये रूम है, पूरा रूम के अंदर में एक गैसीय सिस्टम भरा है, क्रीम भरा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो छोटा सा पोर्शन हम उठा रहे हैं, छोटा सा पोर्शन, ठीक है, जिसके ऊपर हम इसके ऊपर टेम्परेचर का भी स्टडी कर सकते हैं, प्रेशर का, वॉल्यूम का, या किसी भी चीज का अगर जिसके ऊपर हम इफेक्ट मेजर कर सकें, तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ यूनिवर्स मानेंगे। क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? यूनिवर्स का छोटा सा टुकड़ा होता है, छोटा सा पार्ट होता है, जिसके ऊपर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल का स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आपका जब सिस्टम की जब बात करेंगे तो इट इज
स्मॉलेस्ट ऐसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, कोई भी यूनिवर्स का चीज है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज सेलेक्टेड फॉर, विच इज सेलेक्टेड फॉर, क्या किया गया है, विच इज सेलेक्टेड फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी, थर्मोडायनामिक स्टडी। मतलब हम एक छोटा सा सिस्टम ले रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करना चालू करेंगे कि उसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, वॉल्यूम क्या अफेक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर तुमने क्या किया, लैब ले ली, लैब में एक टेस्ट ट्यूब लिया, देखो ये क्या है, आपने टेस्ट ट्यूब लिया ना, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। अब टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, गैस लिया, कोई केमिकल्स है, ठीक, केमिकल्स लिया। तो ये जो टेस्ट ट्यूब हो गया, ये जो टेस्ट ट्यूब है बेटा, अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो तो इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको सिस्टम बोलेंगे, ठीक ना। ये भी छोटा सा पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक, हाँ। अब दूसरा चीज बोलना। अब देखो सराउंडिंग, दूसरा है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का देखो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि सिस्टम के अलावा, अगर सिस्टम के अलावा जो भी चीज आपको मिलेगी, सिस्टम के अलावा जो भी चीज बचेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। अब उसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम उसको देखो दिखाते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, द रिमेनिंग, क्या लिखेंगे, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ, क्या, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स ना, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स क्या लिखेंगे, अदर देन सराउंडिंग, है ना, अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम क्या बोलेंगे, अदर देन सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। अब इसको मैं समझाता हूं, तुमको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या होता है कि यूनिवर्स में दो चीजें हैं, थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स में दो चीजें हैं। पहला चीज जिसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं स्टडी के लिए, उसको सिस्टम बोलेंगे, और रिमेनिंग वाले को हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग। अब किसी ने बोला कि सराउंडिंग क्या हुआ, तो अब सराउंडिंग को यहां से डिफाइन कर लो, है ना। देखो सराउंडिंग को डिफाइन करो, तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा कि यूनिवर्स माइनस, क्या हो जाएगा, यूनिवर्स माइनस क्या हो जाएगा, सिस्टम, यूनिवर्स माइनस सिस्टम। तो यही चीज अब डेफिनेशन में आपको लिखा गया है। डेफिनेशन देखो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। बात समझ में आ गई आप लोगों को, सराउंडिंग क्या हुआ। एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा तो ओके, वेरी गुड। इसको हम इरेज कर रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को समझाते हैं थोड़ा सा और टर्म्स। ये सब टर्म्स क्या होते हैं आप लोगों से कभी कभी ये ना है तो बहुत छोटे छोटे टर्म, लेकिन कोई पूछता है तो रेंडमली याद नहीं आता है। तो अभी तुम लोग एकदम साफ मेमोरी करके अपना इसको एक ही बार में समझते जाओ। दूसरा एक और टर्म आएगा आपको, उसको पढ़ना है बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री। अब देखो क्या बोला जाता है, बाउंड्री का एक टर्म है कि बाउंड्री को कैसे डिफाइन किया जाता है कि बाउंड्री ये है एनी इमेजिनरी लाइंस, क्या बोल रहे हैं, एनी इमेजिनरी लाइंस, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रियल लाइंस भी बोल सकते हैं, एनी इमेजिनरी लाइंस और रियल लाइंस विच, वो क्या करती है, विच सेपरेट, किसको सेपरेट करेगी, विच सेपरेट करो या क्या कर दो, डिस्टिंग्विश कर दो, है ना, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जो भी चीज आपका सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, सेपरेट करे, जो लाइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री। अब इसको समझाते हैं आपको, अब इसको समझाते हैं। देखो हमारा जो हमने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब देखो ऐसे तुम लोगों के लिए हमने ऐसे बनाया नहीं है, ये ऐसे मेरे पास पड़े हुआ है, इसमें कुछ वाटर है ना, साल्ट वाटर। तो देखो साल्ट वाटर इसमें पड़ा है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, इसका मैं स्टडी कर रहा हूँ। इसमें मान लो कि हमारे पास एसिडिक वाटर है, इसमें साल्ट मिलाया हूँ, तो ये कैसा है, इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
एसिड बेस मान लो, एसिड बेस है। तो इसमें हमने क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाया क्लोज कंटेनर करके। तो ये वाला बेटा जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको मैं नाम दे रहा हूं सिस्टम। ये वाले पोर्शन को हम नाम दे रहे हैं सिस्टम, ठीक। अब हमारे जो बाहर में, इसके बाद हमारे पास जो क्या है, इस तरीके से बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत बड़ा यूनिवर्स। तो ये हो गया, मान लो यहाँ पे बाहर का जो क्या हो गया, ये यूनिवर्स ही हो गया। रूम के बाहर चले जाओ तो यूनिवर्स हो गया। अब यही जो सिस्टम, अब और ये तो टोटल यूनिवर्स हो गया। अब ये वाला यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ये तो रूम के बाहर का हो गया। अब यहाँ पे जो रूम बचेगा मेरा, ये रूम जो बच रहा है रूम, तो रूम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताओ रूम को क्या बोल सकते हैं? इसको मान लो, हाँ, तो ये वाला जो है ना, ये जो रूम वाला है, जो रूम के वॉल्स हैं, इसको मैं यही बोल रहा हूं कि ये बाउंड्री है। ऐसे समझ लो कि ये बाउंड्री क्या कर रही है, सिस्टम और सराउंडिंग में क्या कर रही है, डिस्टिंग्विश कर रही है। छोटा सा पोर्शन ये है जहां पे हम लोग इसके इफेक्ट को स्टडी करेंगे। तो दैट इज इमेजिनरी लाइन है। ऐसा कुछ तुमको ऐसा सोचना नहीं कि सर क्या पढ़ा दिया आपने यार, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा तुम, एक इमेजिनरी लाइन है, तुमको कोई पूछेगा थोड़ी ना, ये इमेजिनरी लाइन है। तुमको समझना है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर कोई चीज अगर डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो वो क्या हो सकता है, आपका बाउंड्री है। जैसे मेरा अपार्टमेंट है 3rd फ्लोर पे और आपका एक और अपार्टमेंट है 4th फ्लोर पे, तो दोनों में कौन सा चीज सेपरेट कर रहा है, आपका लेयर्स है, जो फ्लोर वाला है। बस इतना सा एक इमेजिनरी लाइन है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करेगा। बस इतना सा ध्यान रखो। बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, अब देखो, सराउंडिंग कौन सा हो गया? बाउंड्री के बाहर का सब सराउंडिंग हो गया, बाउंड्री के बाहर का सब सराउंडिंग हो गया। हाँ, अगर मान लो तुमने, कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं अगर बाउंड्री के इसके वॉल को मान लूं तो मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आवाज कर रहा है, अगर तुमने क्या कि सिस्टम की बाउंड्री को ही तुमने ये मान लिया, बाउंड्री मान दिया, मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रियल हो जाएगा। अभी मैंने इमेजिनरी लाया, लेकिन तुमने रियल भी लगा सकते हो, रियल भी बाउंड्री खींच सकते हो, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, तो कभी आएगा ही तुमको समझने के लिए। बस इतना सा ही है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब हम लोग लिखते हैं, देखो तुम लोग को सिस्टम समझ में आ गया। कोई बताएगा क्या सिस्टम समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? बोलो, सिस्टम क्या होता है? सुपर सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने बोला स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स सेलेक्टेड फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टडी। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स सेलेक्टेड फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टडी, ठीक। अब हमारे पास जो है उसी में क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइम हो गया सर, फिजिक्स का क्लास है अभी। टाइप्स ऑफ कैसे टाइम हो गया तुम्हारा? फिजिक्स का क्लास है, कितना टाइम हुआ है? 45 बजे। 3:45 का है, 3:45 हो गया। तो 40 मिनट्स की क्लास है आज शायद। 45 मिनट की रहती है ना सर? नहीं, अभी रुको तुम 5-10 मिनट, ठीक ना। सर को बोलना, सर बात से लेंगे, है ना। अभी तुम, हाँ, एटलीस्ट वी कैन हैव द लिटिल इंट्रोडक्शन यार। हम लोग तो इंट्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो, टाइप्स ऑफ सिस्टम पहले पढ़ लो। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम में क्या है, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। पहले सिस्टम को बोला जाता है ओपन सिस्टम, ठीक, ओपन सिस्टम। और दूसरा सिस्टम जो होता है उसको बोला जाता है क्लोज सिस्टम, ठीक, क्लोज सिस्टम। और तीसरा वाला जो होता है उसको बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग समझना है कि इसमें जो यूज होता है हमारे जो हम जो यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ये दोनों को यूज करेंगे। ओपन सिस्टम का रेयरली यूज, इसको हम लोग क्या करेंगे, रेयरली यूज। क्यों रेयरली यूज कर रहे हैं? क्योंकि अगर तुमने क्या किया, कोई भी स्टडी ओपन कंटेनर में किया, तुमने गैस का स्टडी कर रहे हो, तो ओपन में करोगे तो वो पूरा गैस उड़ जाएगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कितना उसका अफेक्ट हुआ, जला, कोई कंबस्टन रिएक्शन तुमने करा है ना। अब फिर तुम कर रहे हो कि हम भी हीट देखना चाहते हैं कि सर कितना हीट हुआ, तो अगर ओपन सिस्टम में बेटा ना तो सब उड़ जाएगा, तो तुमको हीट पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग करते क्या है, या तो क्लोज सिस्टम लेते हैं या आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें हम लोग तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपन सिस्टम होता क्या है एक्चुअली, ठीक है।
तो ओपन सिस्टम जैसे तुम्हारे घर में जैसे तुम चावल पका रहे हो तो वो क्या खुले बर्तन में पकाओ, कुछ लोग कुकर में पकाते हैं, कुछ लोग खुले बर्तन में पकाते हैं। तो जो खुले बर्तन में पकाते हैं दैट इज ओपन सिस्टम। अच्छा, अब उसके क्या कन्वेंशन है यहाँ पे समझो। तो ओपन सिस्टम इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, इट इज अ क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। ऐसा ये सिस्टम है, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच, अब देखो इन विच तुम खुद बताना क्या हो सकता है। अगर तुम्हारे पास ये ओपन सिस्टम है इस तरीके से, ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, वाटर बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, H2O को मैंने क्या किया, ये हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं H2O को, ये तुमने क्या किया, बॉयल किया। अब तुम बताओ, और ये बाहर में सराउंडिंग लगा है ये वाला, तो ये बताओ ये सिस्टम हुआ, ये सराउंडिंग। अब तुम बताओ कि इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये सराउंडिंग है, तो क्या एनर्जी का ट्रांसफर होगा कि नहीं बताओ। अगर ये हीट कर रहे हो नीचे से, तो क्या यहां से वेपर एनर्जी का ट्रांसफर होगा कि नहीं, बोलो। तो एनर्जी बढ़ जाएगा। तो अच्छा, अब बताओ गैस पहले, ये वाटर क्या है, लिक्विड में है, जब हीट करेंगे तो ये गैसियस में बनेंगे, तो सिस्टम सराउंडिंग में गैस का एक्सचेंज होगा कि नहीं, होगा ना। तो इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी एंड क्या हो जाएगा, एनर्जी एंड मैटर्स बोथ क्या हो जाएंगे, एनर्जी एंड मैटर्स बोथ गेट्स ट्रांसफर, क्या होता है, गेट ट्रांसफर्ड, क्या होता है, ट्रांसफर्ड हो सकता है। ट्रांसफर्ड का मतलब क्या हो सकता है, एक्सचेंज होगा, जिधर एक्सचेंज बिटवीन, कहां पे हो जाएगा, बिटवीन किसमें, सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो आप क्या लिख सकते हैं कि वाटर इन ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर। तो ये एग्जांपल है, वाटर या कुछ भी ले सकते हो, लिक्विड एसिड इन ओपन कंटेनर। ओपन सिस्टम समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर। अच्छा, अब देखो क्लोज सिस्टम क्या होगा, क्लोज और आइसोलेटेड 2 मिनट और लूंगा तुम लोगों का, ज्यादा नहीं समझा रहे हैं बस, हाँ केवल 2 मिनट लेता हूं, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा। देखो क्लोज सिस्टम का क्या हुआ, क्लोज सिस्टम में अगर तुमसे बस ऐसे से बस समझा देता हूं मैं, अगर क्लोज सिस्टम लो, क्लोज, तो इस तरीके से तुमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये कैसा है, ये मेटल का है, ये मेटल है। जैसे आपका घर में आपका जो कुकर यूज करते हैं ना, कुकर, तो तुमने ये हीट किया नीचे से, तो बताओ ये बंद है तो क्या है कि मैटर ट्रांसफर होगा क्या, मैटर अगर बंद है तो मैटर नो ट्रांसफर, मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अच्छा बताओ कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है शुरू में, तो उसने तुमने हीट करना बंद कर दिया, तो बताओ इसका अगर ये मेटल है तो इसका टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा, कुछ टाइम बाद घटेगा। तो मतलब क्या होगा कि एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा कि नहीं सिस्टम सराउंडिंग में, नहीं होगा सर। होगा ना बेटा, एनर्जी होगा ना, एनर्जी होगा होगा होगा। अगर गर्म है तो ठंडा हो जाएगा, है ना। अब लास्ट में, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगा? सराउंडिंग में होगा, सराउंडिंग में, जैसे जैसे अगर जैसे क्लोज है ना? हाँ सर वो क्लोज है ना पर? बेटा क्लोज है तो ये वाल मेटल का है ना, इसीलिए मेटल लिख दिया। मेटल ठंडा भी तो होता है, पहले गर्म कर दो फिर आग से नीचे उतार दो तो ठंडा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी सराउंडिंग में चली गई। हुआ ना, बात समझ में आई, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब लास्ट वाला देखो, 1 मिनट और, 1 मिनट में आइसोलेटेड समझाते हैं, और इसका मैं वीडियो बना करके तुम्हारे ग्रुप में भेजूंगा, और उसको देखना तुम, है ना, देख लेना कि समझ में आया कि नहीं, फिर मैं समझाऊंगा तुम लोगों को। लेकिन फिर भी तुम लोग जब एकदम फ्री में रहते हो, कुछ इधर उधर घूम रहे हो, तो देख लो कि सर ने क्या बना करके तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि जो भी किया जा रहा है तुम्हारे लिए किया जा रहा है। अब आइसोलेटेड का मतलब, आइसोलेटेड सिस्टम का पहले तो तुम समझ लो कि ये जो हमारा थर्मस होता है, थर्मस जिसमें हमारे पास है भी थर्मस, हम तुमको दिखा भी देते हैं, जैसे मिल्टन का बॉटल है ये ना, मैंने भी ओरिजिनल लिखा है, ऐसे मिल्टन का मैंने खरीदा है। तो ये जो थर्मस है, जो थर्मस है, अब ये क्या करता है बेटा, थर्मस क्या है, ये करता क्या है कि इसका जो वाल होता है, इसका जो वाल होता है तो क्लोज तो है, क्लोज तो है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये क्लोज ही रहेगा जब तक ओपन नहीं करोगे। लेकिन इसका वाल कैसा होता है,
ये जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं इंसुलेटेड वाल्व। क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड वाल्व। अब इंसुलेटेड वाल्व का मतलब डज नॉट अलाउ हीट टू एक्सचेंज, डज नॉट अलाउ, क्या करता है कि हीट टू एक्सचेंज, डज नॉट अलाउ हीट टू एक्सचेंज, हीट को एक्सचेंज ही नहीं होने देता है। ठीक, तो बताओ ये क्लोज है तो मैटर का ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा सर। तो नो ट्रांसफर होगा। अच्छा, अब इसके लेयर में, थर्मस के लेयर में तुम्हारे क्या किया, एक इंसुलेटेड लेयर लगा दिया, मतलब मेटल के ऊपर तुमने किसी चीज का लेयर लगा दिया, तो बताओ एनर्जी का ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा। नो ट्रांसफर। तो अगर मैटर और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये कैसा हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम। अगर दोनों का हुआ तो क्या हो गया? ओपन सिस्टम। केवल एनर्जी का हुआ तो क्लोज सिस्टम। बात समझ में आ गई? हाँ सर। चलो चलो ठीक है, तुम लोग जाओ। अच्छा अपना क्या बेटा, क्या फिर से बोलो? आई विल सेंड यू द नोट्स इन द ग्रुप, डोंट वरी, मैं नोट्स ग्रुप में भेजूंगा। ओके बाय बाय बाय। ओके बाय। हाँ